एसएसपी ज्वाइन करते ही बदली जिंदगी, अब अस्सलामुअलैकुम कहना पड़ेगा। एडवोकेट मनीषा सक्सेना का सनसनीखेज आरोप, एसएसपी से मांगी सुरक्षा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत विजन लाइव न्यूज़। बरेली से भारत विजन लाइव के लिए सैयद शाहरुख अली की रिपोर्ट। बरेली में समाजवादी पार्टी की सदस्य और एडवोकेट मनीषा सक्सेना ने अपने पड़ोसियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेने के बाद से उन्हें लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। मनीषा सक्सेना, जो किला थाना क्षेत्र की रहने वाली हैं, का आरोप है कि उनके पड़ोसी उन्हें ताने देते हुए कहते हैं कि अब समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई हो, इसलिए अस्सलामुअलैकुम कहना पड़ेगा। उनका ये भी आरोप है कि विरोध करने पर उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। पीड़िता के अनुसार उनके पिता ने इस संबंध में किला थाना पुलिस को शिकायत दी थी, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस से निराश होकर वो गुरुवार दोपहर करीब 2 बजे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी बरेली अनुराग आर्य से मिली और पूरे मामले की शिकायत करते हुए सुरक्षा तथा आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। फिलहाल ये आरोप पीड़िता की ओर से लगाए गए हैं। पुलिस ने शिकायत प्राप्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम एडवोकेट मनीषा सक्सेना है। मैं महिला सभा की महानगर सचिव समाजवादी पार्टी से हूँ। क्या मामला है जो आज कप्तान साहब की शिकायत करने आई है? मामला ऐसा है कि मेरे घर के जस्ट बराबर एक सुमित सक्सेना व्यक्ति रहता है, जिसके पिता का नाम जितेंद्र कुमार सक्सेना है। तो वो आए दिन गाली देना, जान से मारने की धमकी, इस तरीके का मतलब देता था। तो कई बार हमने उसकी जो कंप्लेन है वो किले थाने में दी, लेकिन वहाँ से किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। परसों रात उन्होंने फिर इसी तरीके का उपद्रव काटा, गाली गलौज, दरवाजे को हिलाना, जान से मारने की धमकी देना। जब से मैंने महानगर सचिव का पद ग्रहण किया है तो आए दिन मेरे समर्थकों को भी परेशान किया जा रहा है कि आप ऐसी पार्टी आपने ज्वाइन करी है जो तो मतलब जातिवाद को लेकर, जैसे कि अब आप तो सलाम बालकम करेंगी, इस तरीके की पार्टी आपने ज्वाइन करी। मतलब समर्थक जब मेरे निकलते हैं तो इन पर ऐसी इस तरीके की कमेंटबाजी करी जाती है, मेरे परिवार के घर के आगे गालियाँ दी जा रही हैं। और बाकी मैं मतलब एप्लीकेशन किया, अभी मैंने कप्तान साहब के यहाँ एप्लीकेशन दी है तो उन्होंने मुझे बिल्कुल समर्थन किया है कि आपके इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। और मैं यही चाहती हूँ कि मेरे इस काम पर जल्दी से जल्द सुमित सक्सेना, उसके परिवार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। और जो लोग मेरे समर्थकों को परेशान करते हैं उनके मैंने कैमरे की जांच भी बोली है सर से, उसमें लिखा भी है कि जब से मैंने शपथ ग्रहण करी है तो 1 तारीख से लेकर 14 तारीख तक का वहाँ जो कैमरा लगे हुए हैं उनको चेक किया जाए। जहाँ मीटिंग वो 10 बजे से 2 बजे तक जो मीटिंग होती है, जो महिलाएं निकलती हैं उन पर इस तरीके की टिप्पणी की जाती है। तो मैं उनसे भी यही कहना चाहूँगी सर से कि इस तरीके की जांच करें, जिससे मोहल्ले में माहौल दहशत भरा ना बने और सभी लोग अच्छे से रहें, क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि हम स्वतंत्र हैं। और मैं एक अधिवक्ता हूँ तो मैं इस चीज़ को बाखूबी जानती हूँ कि हम स्वतंत्र हैं, हमें किसी की कोई रोक टोक नहीं है, हमें किसी से कोई पूछ के किसी पार्टी को कोई ज्वाइन करने की वो नहीं है। आज क्यों करते हैं वो, क्या इसके पीछे क्या उद्देश्य है? क्योंकि भाजपा कार्यकर्ताओं का साथ है। वो भाजपा कार्यकर्ता? हाँ, सुमित सक्सेना और जो उसके लिए सपोर्ट कर रहे हैं तो वो भाजपा कार्यकर्ता हैं। तो जब से मैंने ये पार्टी ज्वाइन करी है तो मुझे बहुत ही मतलब इस तरीके का मतलब मेरे साथ क्या, मेरे समर्थकों के लिए भी इस तरीके का कहा जा रहा है कि आपने इस तरीके की पार्टी को ज्वाइन किया है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मुझे न्याय मिले, सुमित सक्सेना के परिवार के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। किले थाने में मेरी जो एप्लीकेशन अब तक रोक दी जाती थी, वहाँ से भी 1090 पे भी मैंने कॉल करी, महिला हेल्पलाइन जो नंबर होता है, 24 घंटे हो गए, जब कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मैं आज कप्तान साहब के यहाँ पेश हुई और मैंने अपना प्रार्थना पत्र उनको दिया। थाने से क्यों कार्रवाई नहीं हुई? थाने से क्योंकि सुमित सक्सेना की एक मौसी पुलिस डिपार्टमेंट में किसी विभाग में है या होमगार्ड है, मुझे इतना नहीं पता, लेकिन वो है, इसलिए उस कार्रवाई को रोक दिया जाता है। जी, मैं महिला सभा की महानगर अध्यक्ष हूँ, सरताज गजल अंसारी, और समाजवादी पार्टी से। और ये जिस दिन से हम लोगों ने जो है 1 तारीख को मीटिंग करी है ज़काती मोहल्ले में, तो ये पूरा बीजेपी गढ़ है। तो उसके बीच में ये एक अकेली महिला है जो समाजवादी से मेरी महानगर सचिव है महिला सभा की। तो इनको जो है उस दिन से धमकियां दी जा रही हैं, परेशान करा जा रहा है कि आप जो हो समाजवादी पार्टी को छोड़ो और जो है बीजेपी ज्वाइन करो।
इस तरीके की इनको धमकी दी जा रही है और इनको परेशान करा जा रहा है इनके दरवाजे। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ आप लोगों के सारे पत्रकार भाइयों के माध्यम से कि इस चीज़ की सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। और वो ये सोच रहा है कि भाई महिलाएं डर जाएंगी, महिलाएं घबरा जाएंगी। समाजवादी पार्टी की महिलाएं हैं, ये समाजवादी महिलाएं हैं, ना डरने वालों में है हम, ना घबराने वालों में है। और अगर हमें डर होता या हम घबराते तो हम बीजेपी के गढ़ में जाके अपनी मीटिंग नहीं करते। हमारी मीटिंग बहुत शानदार रही, बहुत बढ़िया रही और हमने बहुत अच्छे तरीके से मीटिंग करी। और बस जो इनके साथ में गलत करा जा रहा है, तो बस यही कहना चाहती हूँ कि वहाँ के थाने में किसी पुलिस ने सुनवाई नहीं करी, किसी ने इनका जो है एक्शन नहीं उठाया। इसीलिए हम जो है कप्तान साहब के पास आए इनकी तहरीर लेकर, और हम चाहते हैं कि कप्तान साहब इस चीज़ की सख्त से सख्त कार्रवाई करें।